हेलो फ्रेंड्स, आज झारखंड वस्तुनिष्ठ मनीष रंजन सर की बुक का थर्ड लेक्चर करेंगे, जो कि होगा चैप्टर नंबर 4 झारखंड का लोक साहित्य। चलिए देख लेते हैं पहले जेपीएससी पीटी में इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, झारखंड का लोक साहित्य और उसमें जुड़ा हुआ है नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संस्कृति। इससे कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, खरसवा राज के संरक्षण में कौन सी नृत्य नाटिका विकसित हुई थी? तो उस नृत्य नाटिका का नाम क्या है? छौ नृत्य नाटिका, जो कि खरसवा राज के संरक्षण में विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने संथाली लोक कथाओं का संग्रहण किया? कौन सी लोक कथा? तो संथाली लोक कथा। तो ये किए थे पी.ओ. बोर्डिंग ने। पी.ओ. बोर्डिंग के द्वारा संथाली लोक कथाओं का संग्रहण किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, जनजातीय समाज में किस वृक्ष में देवता की कल्पना की गई है? तो जनजातीय समाज में जो जनजातीय लोग हैं वो साल के वृक्ष की पूजा करते हैं। वे लोग का मानना है कि साल वृक्ष में उनके देवता वास करते हैं, इसलिए साल वृक्ष में देवता की कल्पना करते हैं जनजातीय समुदाय के लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, मारड़ बुरु की कल्पना किस में की गई है? तो मारड़ बुरु की कल्पना उन्होंने, जो जनजाति लोग हैं वो लोग पहाड़ में करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि पहाड़ में क्या है? मारड़ बुरु है, मारड़ बुरु है, जिसकी कल्पना करते हैं कहाँ पे? पहाड़ में। क्वेश्चन नंबर 5 है, दालमी का विष्णु मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो इनमें से जो लोहरदगा जिला है वहाँ पे दालमी का विष्णु मंदिर अवस्थित है, लोहरदगा जिला में। क्वेश्चन नंबर 6, रांची के गिरजाघर किस शैली में निर्मित है? तो रांची का जो गिरजाघर है वो गोथिक शैली में बना हुआ है, गोथिक शैली में निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली नहीं है? तो इनमें से कोहबर जो है वो एक चित्रकला शैली है, जादू पाटिया भी चित्रकला शैली है, सोहराय भी है, लेकिन डोमकच क्या है? झारखंड की लोक नृत्य है। लोक नृत्य का नाम है डोमकच। तो ये क्या होगा? चित्रकला शैली नहीं है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, डोमकच। क्वेश्चन नंबर 8, कौन कोहबर चित्रकला शैली की विषय वस्तु नहीं है? तो अब पूछा कि कोहबर चित्रकला शैली का कौन सा विषय वस्तु जो है वो नहीं है? तो इनमें से जो स्त्री पुरुष का संबंध ये तो है, सांकेतिक प्रजनन भी है, जादू टोना भी है, लेकिन राम कथा जो है वो कोहबर चित्रकला शैली की कोई विषय वस्तु नहीं है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, राम कथा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी चित्रकला की शैली है? तो इनमें से देखा जाए तो जादू पाटिया जो है वो क्या है? चित्रकला शैली है, चित्रकला शैली है जादू पाटिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, जादू पाटिया चित्रकला शैली किस जनजातीय समूह से संबंधित है? तो ये जो चित्रकला शैली है वो संथाल जनजाति की है, यानी कि जादू पाटिया चित्रकला शैली जो है वो संथाल जनजातीय समूह से जुड़ा हुआ है, संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, ललित मोहन रॉय ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ललित मोहन रॉय जो है ये चित्रकला से संबंधित है, चित्रकला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, किसे छोटानागपुर चित्रकला शैली में निपुणता प्राप्त है? इनमें से जो हरेन ठाकुर है, हरेन ठाकुर, इनको छोटानागपुर चित्रकला में निपुणता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 13, कुमुनी, लोंडरा, जालोम, गिरा और भंवर जाल ये सब क्या है? तो ये मछली पकड़ने का जाल वो काटा है, मछली पकड़ने का जाल वो काटा क्या क्या है? कुमुनी, लोंडरा, जालोम, गिरा और भंवर जाल। क्वेश्चन नंबर 14, उराव जनजाति की लड़कियां सीपों को घिस घिस कर जो बनाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? सीपों को घिस घिस कर बनाती है तो उसका नाम है सिपली। क्या बनाती है? सिपली बनाती है। कौन? उराव जनजाति की लड़कियां। क्वेश्चन नंबर 15 है, संथाल परगना की संथाल महिलाएं एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती है, जिसको क्या कहते हैं? जिसे पंची पाड़ हाड़ कहते हैं, पंची पाड़ हांड, पंची पाड़ हांड। ये कौन पहनती है? संथाल महिलाएं पहनती है। ये विशेष प्रकार का एक वस्त्र है जिसे धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 16, डोकरा कला किस समुदाय से संबंधित है? तो मल्हार समुदाय से, मल्हार जनजाति से संबंधित है डोकरा कला। क्वेश्चन नंबर 17 है, जट जटिन, भकुली बंका और कीर्तनिया ये सब क्या है? तो ये लोक नाट्य का नाम है। जट जटिन भी एक लोक नाट्य है, भकुली बंका भी लोक नाट्य है और कीर्तनिया भी लोक नाट्य का ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 18, किस नाट्य कला शैली के माध्यम से गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव व्यक्त किए जाते हैं? तो जट जटिन, जट जटिन एक जो नाट्य कला है इसके माध्यम से जो भी गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसको व्यक्त किया जाता है जट जटिन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 19, मुरली, बनम, तुरही, टुईला और भेईर ये किस चीज का उदाहरण है? ये पांचों जो है मुरली, बनम, तुरही, टुईला और भेईर ये बजाने वाले यंत्र का उदाहरण है, वाद्य यंत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा मौसमी गीत है? तो इसमें से जो फगुआ है, फगुआ जो है वो मौसम के अनुसार गीत गाया जाता है, एक किसी मौसम में गीत गाया जाता है, यानी मौसमी गीत है ये फगुआ। क्वेश्चन नंबर 21, झंझायन गीत उदाहरण है। ये झंझायन गीत किस चीज का उदाहरण है? तो संस्कार गीत का उदाहरण है। झंझायन गीत जो है वो संस्कार गीत के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 22, जनाना झूमर, लुजरी, डोमकच और खेमटा ये किस चीज का उदाहरण है?
तो ये नृत्य गीत का मतलब ऐसे गीत है जो जिसके द्वारा नृत्य किया जा सकता है, जिसे गा गा कर लोग नृत्य करते हैं जनजाति लोग, तो वो वैसा गीत है। ये सारा चीज़ कैसा है, नृत्य गीत है। जनाना झूमर हो, लुझरी हो, डोमकच हो या खेमटा हो, ये सारे उदाहरण है नृत्य गीत का। क्वेश्चन नंबर 23, सोहराय गीत किस महीने में किस माह में गाया जाता है? तो ये कार्तिक महीने में गाया जाता है। सोहराय गीत जो है ये कार्तिक महीने में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, पुत्र की लंबी आयु की कामना करने के लिए पुत्रवती महिलाएं कौन सा गीत गाती हैं? तो इनमें से जो जीतिया गीत है, जीतिया गीत ये पुत्र की लंबी आयु के लिए पुत्र की आयु लंबी हो इसलिए जिनके भी पुत्र है वैसी महिलाएं, पुत्रवती महिलाएं जो है वो जीतिया गीत गाती है। क्वेश्चन नंबर 25, बिहा गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो बिहा गीत जो है वो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, सावन महीने में नाग पंचमी के दिन स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो इनमें से कजली है। लोकगीत का नाम कजली है जो कि सावन महीने में नाग पंचमी के दिन स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, कजली लोकगीत। क्वेश्चन नंबर 27, किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित किया गया है? तो ये है आपका WG आर्चर। WG आर्चर जो है, WG आर्चर, इनके द्वारा मुंडा गीतों को जो मुंडा दुरंग है उसमें संग्रहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, जगदीश त्रिगुणायत ने मुंडारी गीतों के कितने भेद बताए हैं? तो इन्होंने जगदीश त्रिगुणायत ने बताया कि जो मुंडारी गीत है वो 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के हैं। तो मुंडारी गीतों के 8 भेद बताए हैं जगदीश त्रिगुणायत ने। क्वेश्चन नंबर 29, उराव जनजाति के 26,000 गीतों का संग्रह किस पुस्तक में संग्रहित है? तो ये है आपका लीलखोर से खेल। लीलखोर से खेल ये पुस्तक का नाम है जिसमें उराव जनजाति का 26,000 गीत जो है इसका संग्रह है, 26,000 गीतों का संग्रह है लीलखोर से खेल नामक पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 30, पोष माह के पहले दिन से मकर संक्रांति तक गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो वो है टूसू। पोष महीने के पहले दिन से मकर संक्रांति तक जो लोकगीत गाया जाता है वो है टूसू लोकगीत। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा पुरुषों का सामूहिक गीत है? तो इनमें से जो ढप गीत है, ढप गीत, ये ढप गीत क्या है? पुरुषों का सामूहिक गीत है। पुरुष जो है समूह में मिलके गीत को गाते हैं, तो पुरुषों का सामूहिक गीत है ढप गीत। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा एक सदानी लोक नृत्य नहीं है? तो इनमें से जो कजली है, कजली जो है वो सदान लोगों का लोक नृत्य नहीं है, कजली। तो इसका मतलब भिनसरिया जो है वो सदान लोगों का लोक नृत्य है, लुझरी भी सदानी लोक नृत्य है और बंगला झूमर भी सदानी लोक नृत्य है, लेकिन कजली जो है वो सदानी लोक नृत्य नहीं है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, किसका सदानी लोक नृत्य में सर्वाधिक महत्व होता है? तो जो मोदर होता है, मोदर का सदानी लोक नृत्य में सबसे ज़्यादा महत्व होता है, मोदर का। क्वेश्चन नंबर 34, भगतिया, माठा, उमईट कोटन और पैन काटन ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो सदानी लोक नृत्य का उदाहरण है। सदानी लोक नृत्य का उदाहरण है भगतिया, माठा, उसके बाद है उमईट कोटन, उसके बाद है पैन काटन। क्वेश्चन नंबर 35, सदानों एवं आदिवासियों द्वारा बारातियों, राजा, मंत्री, गुरु आदि के स्वागत हेतु प्रस्तुत किए जाने वाला जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? तो इनमें से सदानों और आदिवासियों के द्वारा, ये आंसर हो गया पैका लोक नृत्य है। सदान और आदिवासियों के द्वारा बारातियों, राजा, मंत्री, गुरु आदि के स्वागत के लिए जो प्रस्तुत किया जाने वाला लोक नृत्य है उसका नाम है पैका लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 36, चढ़नतरी, पहिल सांझ, भीनसरिया एवं खेमटा ये किस नृत्य के उपभेद है? तो ये है अंगनई नृत्य के उपभेद है। क्या क्या? चढ़नतरी, पहिल सांझ, भीनसरिया और खेमटा ये सारे क्या है? अंगनई नृत्य के उपभेद है। क्वेश्चन नंबर 37, किस नृत्य में श्रृंगार और भक्तिपरक गीतों में राधा कृष्ण प्रसंग की प्रस्तुति प्रमुखता से होती है? तो कली नृत्य में श्रृंगार और भक्तिपरक गीतों में राधा कृष्ण प्रसंग की प्रस्तुति जो है वो प्रमुखता से होती है कली नृत्य में। क्वेश्चन नंबर 38, कली नृत्य की प्रमुख नर्तकी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है। जो कली नृत्य है इसका जो प्रमुख नर्तकी है उसको खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, जदूर और जदूर, जापी, गेना, खेमटा और जरगा, बुरु और जाली ये किस जनजातीय समूह के लोक नृत्य है? तो ये सब मुंडा जनजाति समूह के लोक नृत्य है। क्या क्या? जदूर और जदूर, जापी, गेना, खेमटा और जरगा, बुरु
और जरगा, बुरु, जाली, ये सारे लोक नृत्य है मुंडा जनजातियों का। क्वेश्चन नंबर 40, जदु नृत्य किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? तो ये सरहुल के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। सरहुल के अवसर पर जदु नृत्य जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, दंसई नृत्य किस त्योहार के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? तो ये आपका दशहरा के अवसर पर, दशहरा के समय क्या होता है? दंसई नृत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 42, किस नृत्य को विवाह संस्कार के अवसर पर किया जाता है? तो ये आपका दोहा नृत्य को विवाह संस्कार के अवसर पर किया जाता है। विवाह संस्कार के अवसर पर दोहा नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, सामूहिक शिकार के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य का क्या नाम है? तो तोनगेड नाम का जो नृत्य है वो सामूहिक, यदि ग्रुप में शिकार हो रहा है, शिकार कर रहा है जनजाति लोग, तो उस अवसर पर एक नृत्य करते हैं जिसको बोलते हैं तोनगेड नृत्य। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा एक पुरुष प्रधान नृत्य है? तो इसमें से जो ये तोनगेड नृत्य है, तोनगेड नृत्य कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 45, जानताड़ा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो शिकारी नृत्य किया जाता है। जानताड़ा पर्व के अवसर पर शिकारी नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, किस नृत्य के अवसर पर महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? तो ये सोहराई पर्व के सोहराई नृत्य के अवसर पर, किस नृत्य के अवसर पर? तो सोहराई नृत्य के अवसर पर महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? चुमावड़ी गीत गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, दौसमी नृत्य किस माह में किया जाता है? तो ये अगहन महीने में किया जाता है दौसमी नृत्य, अगहन महीने में दौसमी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा एक लोक नृत्य है? तो इनमें से जो सकरात है, सकरात एक क्या है? लोक नृत्य है। सकरात एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 49, किस नृत्य को धान बोने की समाप्ति के उपरांत किया जाता है? तो जो ये हैरो है, हैरो नृत्य को जब धान बोते हैं, वो धान बोने की समाप्ति हो गया उसके बाद हैरो नृत्य किया जाता है। धान बोना कंप्लीट हो गया उसके बाद क्या करते हैं? कौन सा नृत्य? हैरो नृत्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, जोम नामा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो नया अन्न ग्रहण करने पर जोम नामा नृत्य जो है वो किया जाता है, जोम नामा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 51, हारियो, किन्भर, हल्का, डोयोर एवं लसुआ ये किस समुदाय से संबंधित नृत्य है? ये खड़िया समुदाय से, खड़िया जनजाति से संबंधित नृत्य है हारियो, फिर है किन्भर, उसके बाद है हल्का, डोयोर और लसुआ। ये सारे ये आपका खड़िया जनजाति, खड़िया समुदाय से संबंधित नृत्यों का नाम है। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा युवाओं का जतरा नृत्य है? तो जो इनमें से देखा जाए तो हारियो जो है वो युवाओं का जतरा नृत्य है, हारियो। क्वेश्चन नंबर 53, किस नृत्य के अवसर पर पाडू गीत गाया जाता है? तो हल्का नृत्य के अवसर पर पाडू गीत गाया जाता है। हल्का नृत्य के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? पाडू गीत गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, किस नृत्य में बड़े बूढ़े बुढ़िया सभी सम्मिलित होते हैं? तो ये जो जेठवारी ठड़िया नाम का नृत्य है, जेठवारी ठड़िया नृत्य में बड़े बूढ़े बुढ़िया सब सम्मिलित होते हैं, सब मिलके नृत्य को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, इंद्र जत्रा नृत्य ये किस महीने में किया जाता है? तो ये आश्विन महीने में इंद्र जत्रा नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, फग्गू, खत्री, तुसगो और धुड़िया ये किस समुदाय से संबंधित लोक नृत्य है? तो ये उराव जनजाति का लोक नृत्य है। क्या क्या है? फग्गू, खत्री, फिर है तुसगो, उसके बाद है धुड़िया, ये सारे जो है वो उराव जनजाति का लोक नृत्य है। लोक नृत्य का नाम है उराव जनजातियों का। क्वेश्चन नंबर 57, पहिल, झांसा, पहिल, झांसा, अधरतिया, जदीरा, चटनी, गीत ये किस नृत्य के अवसर पर प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ये है डोडोंग नृत्य के अवसर पर ये सारे गीत गाए जाते हैं। क्या क्या है? पहिल है, झांसा है, अधरतिया है, जदीरा है और चटनी गीत है। डोडोंग नृत्य के अवसर पर ये प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस नृत्य की पहचान धूल उड़ाने वाले नृत्य के रूप में होती है? तो धूल से धुड़िया नृत्य की पहचान कैसे होती है? धूल उड़ा के वो नृत्य किया जाता है, तो धूल उड़ाने वाले नृत्य के रूप में इसकी पहचान होती है, धुड़िया की पहचान। क्वेश्चन नंबर 59 है, करम पर्व की समाप्ति पर कौन सा नृत्य होता है? तो जैसे करम पर्व की समाप्ति हो जाती है तो तुसगो नृत्य होता है, तुसगो करम पर्व की समाप्ति पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य को कब विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया? तो 2010 में शामिल किया गया। यूनेस्को के द्वारा छऊ नृत्य को 2010 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया।
क्वेश्चन नंबर 61, छौ नृत्य को यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो ये राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह को, राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह को छौ नृत्य को यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, किस नृत्य में मुखौटे का प्रयोग होता है? तो छौ नृत्य में मुखौटा पहना जाता है, तो छौ नृत्य में मुखौटों का या मुखौटे का प्रयोग जो है वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा एक लोक नृत्य है? तो इसमें से जो छे छाड़ी है, छे छाड़ी ये क्या है? एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 64, टामाक, सिंगा, झांझ और बनम ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये सारे वाद्य यंत्र का उदाहरण है। वाद्य यंत्र है, टामाक हो या सिंगा हो या झांझ हो या बनम हो, ये सारे क्या है? वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा एक तंतु वाद्य यंत्र का उदाहरण है? तो इसमें बाउंग, बाउंग जो है वो एक तंतु वाद्य यंत्र का उदाहरण है, बाउंग। क्वेश्चन नंबर 66, केंद्रा किस प्रकार के वाद्य यंत्र का उदाहरण है? तो तंतु, केंद्रा जो है वो तंतु वाद्य यंत्र का उदाहरण है, केंद्रा। क्वेश्चन नंबर 67, किस वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल के खोल को आधा काटकर उसके ऊपर गोह का चमड़ा मढ़कर किया जाता है? तो ये किस में होता है? ये बनम, जो बनम नाम का वाद्य यंत्र है, बजाने वाला यंत्र है बनम नाम का, उसका निर्माण कैसे होता है? नारियल का जो खोल होता है उसको आधा काट कर उसके ऊपर जो गोह का चमड़ा होता है उसको मढ़ दिया जाता है और ये बजाने वाला यंत्र बन जाता है। तो ये हो गया बनम वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा एक वाद्य यंत्र का उदाहरण है? इसमें से जो टुईला है, टुईला जो है वो एक बजाने वाला यंत्र है, वाद्य यंत्र है टुईला। क्वेश्चन नंबर 69, किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? तो जो धमस या केंद्री, केंद्री, इनमें से केंद्री जो है वो इसको क्या कहते हैं? झारखंडी वायलिन, झारखंडी वायलिन कहा जाता है। केंद्री जो एक वाद्य यंत्र ही है, बजाने वाला यंत्र है केंद्री, जिसे झारखंडी वायलिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, छौ नृत्य में किस वाद्य यंत्र की आवाज से युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? तो वो है धमस, धमस। छौ नृत्य में जो धमस है वो एक वाद्य यंत्र जिसकी आवाज़ से युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे जो दृश्यों को जब दिखाया जाता है तो उस दृश्य को दिखाने के लिए धमस नाम का जो वाद्य यंत्र है इसका आवाज़ का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, किस जिले से छौ नृत्य की उत्पत्ति हुई है? तो इनमें से सरायकेला खरसावां, झारखंड में देखा जाए तो सरायकेला खरसावां जिले से छौ नृत्य की उत्पत्ति जो है वो हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड के दर्शनीय स्थल। क्वेश्चन नंबर 72, नवरत्नगढ़ किला किस जिला में अवस्थित है? तो नवरत्नगढ़ किला ये गुमला जिला में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 73, किस राजा ने इचाक किले का निर्माण करवाया था? तो तेज सिंह ने, तेज सिंह नाम के जो राजा थे इन्होंने इचाक किले का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 74, राजा मान सिंह द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो मान सिंह के द्वारा राजमहल का जो किला है वो राजा मान सिंह के द्वारा निर्माण कराया गया था। राजमहल के किले का निर्माण राजा मान सिंह के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 75, किस किले के निर्माण में अधिकांशतः मिट्टी का ही प्रयोग किया गया था? तो जो जगन्नाथपुर किला है, जगन्नाथ किला, जगन्नाथपुर किला, जगन्नाथपुर किला को बनाने में अधिकांश क्या किया था? मिट्टी का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, अलीनगर का किला किस रोहिला सरदार द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो मुजफ्फर खान के द्वारा। अलीनगर का जो किला है वो एक रोहिला सरदार जिसका नाम था मुजफ्फर खान, उनके द्वारा निर्मित करवाया गया था अलीनगर का किला। क्वेश्चन नंबर 77, शत्रु किला किस राजवंश से संबंधित माना जाता है? तो ये नागवंशी राजवंश से संबंधित माना जाता है शत्रु किला। क्वेश्चन नंबर 78, वैद्यनाथ धाम देवघर में मानसरोवर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। वैद्यनाथ धाम देवघर में मानसरोवर तालाब, इसका जो निर्माण है वो मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, माँ भद्रकाली मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो माँ भद्रकाली मंदिर ये इटखोरी चतरा जिला में अवस्थित है, इटखोरी नामक स्थान में। क्वेश्चन नंबर 80, पारसनाथ का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? ये जैन संप्रदाय से संबंधित है। पारसनाथ का मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81, किस तीर्थंकर की महासमाधि का संबंध पारसनाथ मंदिर से माना जाता है? तो ये 23वें नंबर का जो तीर्थंकर थे, टोटल 24 तीर्थंकर थे जिसमें से टोटल कितने थे? 24 तीर्थंकर, जिसमें से 20 को ही जो समाधि है वो पारसनाथ मंदिर में है, जिनको की निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, 20 को ही यहाँ पे प्राप्ति हुई थी। और इनमें से जो 23वां है उनको महासमाधि, जो 23 नंबर का तीर्थंकर है 23 पार्श्वनाथ, उनको महासमाधि जो है कहाँ पे मिला था? पारसनाथ मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 82, झारखंडी धाम किस नदी तट पर स्थित है? तो ये आपका ईरगा नदी तट पर स्थित है झारखंडी धाम, झारखंडी धाम।
क्वेश्चन नंबर 83 गिरिडीह जिले में स्थित है। गिरिडीह जिले में कौन कौन सा है? तो झारखंडी धाम जो है वो गिरिडीह जिला में स्थित है। गिरिडीह जिला में स्थित है झारखंडी धाम। और किस नदी तट पर स्थित है? तो इरगा नदी तट पर स्थित है झारखंडी धाम। क्वेश्चन नंबर 84 सारंडा जंगल किस जिले में स्थित है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। सारंडा जंगल जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85 पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन सा है? तो डिमना झील जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86 महामाया मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो राजा गजघंट के द्वारा महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 87 झारखंडी धाम किस देवी देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। झारखंडी धाम जो है वो भगवान शिव का वहाँ पे पूजा किया जाता है झारखंडी धाम में। क्वेश्चन नंबर 88 बेनी सागर मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। बेनी सागर मंदिर पश्चिमी सिंहभूम जिले में। क्वेश्चन नंबर 89 भारत सरकार द्वारा कब बेनी सागर मंदिर के सभी प्राचीन स्थलों और मूर्तियों आदि का सर्वेक्षण या सर्वे जो है वो करवाया गया था? तो 1954 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा सर्वे कराया गया था। भारत सरकार के द्वारा 1954 ईस्वी में जो बेनी सागर मंदिर है वहाँ के सभी प्राचीन स्थल और मूर्तियों सभी का सर्वे करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 90 शारदीय दुर्गा उत्सव के अवसर पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में सबसे पहले किस आदिवासी समुदाय द्वारा पूजा की जाती है? तो संथाल जनजाति के द्वारा। आदिवासी समुदाय में संथाल जनजाति के जो है संथाल जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा ही छिन्नमस्तिका मंदिर में सबसे पहले पूजा कराया जाता है। छिन्नमस्तिका मंदिर में सबसे पहले पूजा शारदीय दुर्गा उत्सव के अवसर पर खासकर तो किसके द्वारा किया जाता है? संथाल जनजाति या संथाल आदिवासी समुदाय द्वारा पूजा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 किस मंदिर में 16 भुजाओं वाली माँ भगवती की प्रतिमा है? तो ये देवड़ी मंदिर में है। देवड़ी मंदिर में 16 भुजाओं वाली माँ भगवती की प्रतिमा है। माँ भगवती की प्रतिमा है जिनकी भुजाएं कितनी है? 16 भुजाएं हैं देवड़ी मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 92 हल्दी घाटी मंदिर किस जिला में अवस्थित है? तो ये गुमला जिला में अवस्थित है। जो हल्दी घाटी मंदिर है ये गुमला जिला में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 राम सीता लक्ष्मण का जो भव्य मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है बोडेया मंदिर में। बोडेया मंदिर में राम सीता और लक्ष्मण का एक भव्य मंदिर है बोडेया मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 94 मदन मोहन मंदिर ये किस शहर में अवस्थित है? रांची में अवस्थित है मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर जो है वो रांची में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 नागवंशी राजा रघुनाथ शाह द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो चुटिया मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के द्वारा चुटिया मंदिर का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 96 भारत सरकार द्वारा किस स्थल को विशिष्ट धर्म स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया? तो मलुटी को। भारत सरकार के द्वारा जो मलुटी स्थल है उसको विशिष्ट धर्म स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है मलुटी। क्वेश्चन नंबर 97 किस मंदिर में भगवान शिव का सफेद ज्योतिर्लिंग है? जो ठाकुरवाड़ी मंदिर है ठाकुरवाड़ी मंदिर में भगवान शिव का सफेद कलर का सफेद ज्योतिर्लिंग है ठाकुरवाड़ी मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 98 किस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? तो ये है मंगल चंडी मंदिर में। मंगल चंडी मंदिर में महिलाओं का प्रवेश जो है वो वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 99 किस मंदिर के संबंध में ये मान्यता है कि यहाँ माता सती की दाहिनी जांघ गिरी थी? तो योगिनी मंदिर। जो योगिनी मंदिर है इसके संबंध में ये मान्यता है कि यहाँ पे माता सती का दाहिनी जो जांघ है वो गिरा था तो योगिनी मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 100 तेलकुप्पी मंदिर ये किस नदी तट पर स्थित है? तो ये दामोदर नदी तट पर स्थित है तेलकुप्पी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 101 GEL चर्च का निर्माण किस वास्तुशास्त्री द्वारा किया गया था? तो ये पेस्टर हीरा जॉब पेस्टर हीरा जॉब GEL चर्च का निर्माण जो है वो पेस्टर हीरा जॉब जो कि एक वास्तुशास्त्री है इनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 102 किस मंदिर में मदन रति की आलिंगन मुद्रा में विशाल मूर्ति है? तो दालमी मंदिर में। दालमी मंदिर में मदन रीति की आलिंगन मुद्रा में एक विशाल मूर्ति है दालमी मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 103 किस राजा की राजधानी जपला थी? तो इसमें से जो प्रताप धावला है प्रताप धावला ये राजा की राजधानी कहाँ थी? जपला थी। क्वेश्चन नंबर 104 पालकोट राजमहल किस राजवंश से संबंधित है? तो ये नागवंशी राजवंश से संबंधित है। पालकोट राजमहल जो है वो नागवंशी राजवंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 105 कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस मंदिर में मेला लगता है? तो राम रेखा मंदिर में। राम रेखा मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 106
संत पोल गिरजाघर ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये रांची में अवस्थित है। संत पोल गिरजाघर रांची में है। क्वेश्चन नंबर 107, शाहपुर किले का निर्माण किस चेरो राजा द्वारा करवाया गया था? तो गोपाल रॉय के द्वारा करवाया गया था। शाहपुर किले का जो निर्माण है वो गोपाल रॉय जो कि एक चेरो राजा थे उनके द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 108, डोमरी बुरु मेला किस जिले में लगता है? तो ये खूंटी जिला में लगता है। खूंटी जिला में ये मेला लगता है, डोमरी बुरु मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 109, पिठोरिया का ईदगाह किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो ये शेरशाह के द्वारा निर्मित करवाया गया था। पिठोरिया का जो ईदगाह है वो शेरशाह के द्वारा निर्मित करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 110, साहेबगंज की जो जामी मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा मान सिंह ने। राजा मान सिंह ने जो साहेबगंज में जामी मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 111, लुगू पहाड़ किस आदिवासी समुदाय का सर्वोच्च तीर्थ स्थल है? तो ये संथाल जनजाति का, संथाल आदिवासी समुदाय का सबसे ऊपर का तीर्थ स्थल है लुगू पहाड़। संथाल जनजातियों का सर्वोच्च तीर्थ स्थल है। क्वेश्चन नंबर 112, किस जिले से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पलामू जिला से। पलामू जिला से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 113, किसके द्वारा नेतरहाट को पर्वतीय स्टेशन के रूप में विकसित किया गया? तो ये है एडवर्ड गेट। एडवर्ड गेट के द्वारा नेतरहाट को पर्वतीय स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 114, चतरा गुरुद्वारा किस नदी तट पर स्थित है? तो ये निरंजना नदी तट पर स्थित है। निरंजना चतरा गुरुद्वारा ये निरंजना नदी तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 115, कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्र पीठ है? तो जो माँ उग्रतारा मंदिर है, माँ उग्रतारा मंदिर ये एक प्रख्यात तंत्र पीठ है। क्वेश्चन नंबर 116, संगरी दालान के निर्माणकर्ता कौन थे? तो राजा मान सिंह। राजा मान सिंह जो है वो संगरी दालान के निर्माणकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 117, कैथा शिव मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो रामगढ़ में स्थित है कैथा शिव मंदिर। क्वेश्चन नंबर 118, किसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो कैथा शिव मंदिर को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है, कैथा शिव मंदिर को। क्वेश्चन नंबर 119, रिखिया आश्रम किस जिले में अवस्थित है? तो ये देवघर जिले में अवस्थित है। रिखिया आश्रम जो है वो देवघर जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 120, देवघर जिले में कौन सा अवस्थित है? तो त्रिकूट पर्वत जो है वो देवघर जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 121, प्रसिद्ध झुमरी तिलैया शहर किस जिला में अवस्थित है? तो ये कोडरमा में अवस्थित है। झुमरी तिलैया शहर जो है वो कोडरमा जिला में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 122, बेनी सागर का प्रसिद्ध शिव मंदिर वो किस जिले में अवस्थित है? ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। बेनी सागर का प्रसिद्ध जो शिव मंदिर है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 123, प्रसिद्ध वंशीधर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये गढ़वा जिला में स्थित है। प्रसिद्ध वंशीधर मंदिर गढ़वा जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 124, मंदिरों का गांव मलूटी ये किस जिला में स्थित है? ये दुमका जिला में स्थित है मलूटी। मंदिरों का गांव जो है मलूटी ये दुमका जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 125, कौन सा झारखंड में गाया जाने वाला ऋतु गीत नहीं है? तो इसमें से जो कार्तिक मासा है, कार्तिक मासा ये झारखंड में गाया जाने वाला ऋतु गीत नहीं है। कार्तिक मासा, चतुर्मासा झारखंड में गाया जाने वाला ऋतु गीत है। 12 मासा भी झारखंड में गाया जाने वाला ऋतु गीत है और चैता भी ऋतु गीत है झारखंड में गाया जाने वाला, लेकिन कार्तिक मासा जो है ये झारखंड में गाया जाने वाला ऋतु गीत नहीं है। तो आंसर हो गया कार्तिक मासा। यहीं पे कंप्लीट हो गया ये लोक साहित्य। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।